हरे कृष्णा। तो आज हम अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 28 पर चर्चा करेंगे। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। द्रव्य यज्ञा तप यज्ञा योग यज्ञा तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञा चायत है संशित व्रता। आइए इसको अर्थ समझते हैं। द्रव्य यज्ञ मतलब होता है अपनी संपत्ति का यज्ञ। तप यज्ञ का मतलब होता है तपो का यज्ञ। योग यज्ञ का मतलब होता है अष्टांग योग में यज्ञ। तथा मतलब इस प्रकार, अपरे मतलब अन्य, स्वाध्याय मतलब वेदांत रूपी यज्ञ, ज्ञान यज्ञ मतलब दिव्य ज्ञान की प्रगति हेतु यज्ञ, च मतलब भी, यतहि मतलब प्रबुद्ध पुरुष, संशित व्रता मतलब दृढ़ व्रतधारी। तो आइए इसका अनुवाद समझने का प्रयत्न करते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान की उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कठोर व्रत अंगीकार और अपनी संपत्ति का त्याग करके, यहाँ पे संपत्ति का त्याग करने का अर्थ है कि अपनी संपत्ति को कुछ पुण्य कर्म में लगाते हैं। अच्छा है पुण्य कर्म में लगाना, लेकिन शील प्रभुपाद क्या बोलते हैं तात्पर्य में, आइए उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। शील प्रभुपाद की जय। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनांज व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार के धर्मार्थ संस्थाएं खोले देते हैं। भारत में धनांज व्यक्ति क्या करते हैं, उनके पास धन की कमी नहीं होती तो वो धर्मार्थ संस्थाएं खोलते हैं। उसमें क्या होता है, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय और विद्यापीठ, इनका वो निर्माण करते हैं। अपने धन से वो धर्मशाला बनवाते हैं, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय, विद्यापीठ, ये सब बनाते हैं। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, भिक्षा, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का संस्थाएं खोली जाती हैं। तो ये सभी संस्थाएं भी अपने संपत्ति का वो दान देकर ये संस्थाएं खोलते हैं। कुछ लोग जीवन में उन्नति करने तथा उच्च लोक में जाने के लिए चंद्रयान और चतुर्मास जैसे विविध तप करते हैं और अपनी उन्नति करने के लिए, जीवन की उन्नति करने के लिए वो चंद्रयान और चतुर्मास होता है उसका भी पालन करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कति कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। तो इन जो चतुर्मास है इसमें भी कठोर नियम करने होते हैं। उदाहरणतः चतुर्मास व्रत रखने वाले वर्ष के 4 मास, जब से जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता है। जुलाई से अक्टूबर तक वो अपने बालों में कैंची, ब्लेड वगैरह कुछ नहीं लगता है, दाढ़ी भी बड़ी रखता है। न ही कतिपय खाद्य पदार्थ वस्तुएं खाता है और न दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। और जीवन का ऐसा वो प्रयास करता है 4 महीने के लिए, वो भी उसका यज्ञ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो अनेक प्रकार की योग पद्धति का अनुसरण करते हैं, तथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए अथवा हठ योग और अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद, वेदांत सूत्र और संख्या दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्व अध्याय यज्ञ कहते हैं। संख्या दर्शन, उपनिषद, वेदांत इसका अध्ययन करते हैं, तो ये खुद के लिए वो कर रहा है, स्व अध्याय यज्ञ है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ प्रयास किया। देखिए अपने धन से क्या क्या बनवाया, अतिथिशाला, धर्मशाला, अनाथालय, विद्यापीठ, ये सभी बनवाए। भोजन की व्यवस्था, वृद्धाश्रम। दूसरा क्या किया कि चतुर्मास का कठिन पालन किया। फिर पतंजलि योग पद्धति अपनाई। फिर उपनिषद और वेदांत सूत्र इनका अध्ययन, स्वाध्याय यज्ञ किया। इतना कुछ करने में बहुत प्रयास, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन किंतु यदि कोई कृष्ण भावना अमृत इससे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर के प्रत्यक्ष सेवा है। कोई भी कर्म करें, इतना कुछ करना, जैसे कुछ भी करें, अपने धन लक्ष्मी का कहीं पर भी, लेकिन सारा का मेन आधार जो होना चाहिए ना, वो मूल आधार जो है वो कृष्ण भावना अमृत होना चाहिए। उसमें भगवान का पहले स्थापना होना चाहिए, भगवान की पहली वो होनी चाहिए। तो कृष्ण भावना अमृत जो है वो पृथक है, उसको पहली प्राथमिकता दें, उसके बाद ही पुण्य कर्म स्वीकार। तो यहाँ पे बताया किंतु कृष्ण भावना अमृत इससे पृथक है। कृष्ण भावना अमृत बिल्कुल इससे अलग है, क्योंकि यह परमेश्वर के प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उपयुक्त चाहे ऊपर कितना भी अनाथालय खोल लो, कितना भी हो, भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी। वो पुण्य कर्म है, आपको वो पुण्य कर्म जरूर है आपके। जितना आप वहाँ पे पुण्य कर्म करेंगे वो आपके काउंटेबल हैं, जुड़ेंगे। जितना भी आपने उपनिषद, वेदांत सूत्र का अध्ययन किया वो भी पुण्य कर्म है। ज्ञान हासिल किया वो भी पुण्य कर्म है। जितना भी आपने चतुर्मास में पालन किया वो भी पुण्य कर्म है। लेकिन कृष्ण भावना अमृत जो है इससे बिल्कुल अलग है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान अथवा प्रामाणिक भक्तों की कृपा के से ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान की कृपा और प्रामाणिक भक्तों, भगवान की कृपा भी भक्तों की कृपा से होती है। तो जब हम भक्तों की कृपा प्राप्त करेंगे, फिर जो है कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त किया जा सकता है। वही परम योग्य है, वही परम योग्य है। जैसे अगर हम देखते हैं, जैसे धर्मशाला खुलवाई, तो धर्मशाला खुलवा दी, लेकिन वहाँ पर भी हमने सेवा ले ली, लेकिन वहाँ पर भी हमें सेवा भी करके आनी चाहिए। धर्मशाला में हमने सेवा प्राप्त कर ली, लेकिन हम सेवा नहीं करके आते, बल्कि वहाँ पर गंदगी करके आ जाते हैं। ठीक है, अनाथालय अच्छी बात है, अनाथालय खुलवाए, कहीं ना कहीं बच्चों को आश्रय मिलेगा, लेकिन हमें फिर भी वहाँ पर सेवा करनी चाहिए। वहाँ पे भगवान की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। ये भी अनाथालय भगवान के माध्यम से खुला। जो भी कर्म हो रहा है वो भगवान के आधार पर ही हो रहा है। चिकित्सालय खुलवा दिया, हॉस्पिटल खुलवा दिए,
डॉक्टर इलाज कर रहा है, लेकिन अंत जो इलाज भगवान ही करते हैं। डॉक्टर भी बोल देता है अब सब कुछ भगवान के हाथ में, आप उनसे प्रार्थना करिए। तो यहाँ पर भी अंत में भगवान का स्मरण होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इनकी आवश्यकता नहीं है, इनकी भी आवश्यकता है, लेकिन मुख्य आधार कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। पहला यज्ञ भगवान के लिए होना चाहिए, उसके बाद वो यज्ञ सफल हो जाएगा। यज्ञ क्या है? सफल हो जाएगा। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि भगवान की कृपा भी कब होगी? जब वैष्णव कृपा होगी, भक्तों की कृपा होगी, भक्तों के माध्यम से कृपा होगी, तो भगवान की कृपा होगी। तो यही पूरा श्लोक यही बताता है कि हम इस प्रकार भगवान का किस प्रकार आराधना कर सकते हैं और सही कर्म क्या कर सकते हैं। इस प्रकार ये भक्ति वेदांत तात्पर्य जो था श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 28 का पूर्ण हुआ। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।